नमस्कार सभी व्यूवर्स को मेरी तरफ से सबको गुड लक और सबकी मंगल कामनाएं करता हूं, स्वास्थ्य की। और इस महामारी के दौर में आप अपना, अपने परिवार का और अपने आस पड़ोस का सबका विशेष ध्यान रखें, जागरूक रहें, स्वस्थ रहें। ऐसी कामनाओं के साथ आज हम फिर से इस YouTube चैनल के ऊपर, HRD इंटरनेशनल स्कूल के YouTube चैनल पर हम आपके सामने एक फिर छोटा सा टॉपिक लाए हैं। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक देखेंगे, पढ़ेंगे और फिर अपनी नोटबुक में से या जो आपकी बुक है उसमें से आप ढूंढ करके शब्द और फिर नोटबुक में काम करेंगे। तो संधि का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर आप अपन पढ़ेंगे वृद्धि संधि। वृद्धि संधि का नाम, इसके नाम से पता चल रहा है कि वृद्धि का मतलब मैंने पहले बताया था, बढ़ना होता है। यानी इस संधि के अंदर दो विपरीत स्वर मिलकर के वृद्धि हो जाएगी, उसमें वो बढ़ जाएंगे। तो यहां पर इसका एक कॉमन सूत्र दिया हुआ है वृद्धि संधि का कि अ और आ के बाद अगर ए और ए आए, जो आपका ये ओ और ओ आए तो जो है अ और आ के बाद ए आने से तो हो जाएगा बड़ा ए। अ और आ के बाद अगर ओ और ओ आएगा तो हो जाएगा बड़ा ओ। इसमें एक कॉमन सी बात याद रखनी है इस सूत्र में कि प्लस से पहले तो होगा अ और आ, प्लस के बाद में यानी पहले पद का अंतिम स्वर तो होगा आपके अ और आ, दोनों में से कोई भी एक होगा। और जो द्वितीय पद है, दूसरा पद है, उत्तर पद है, उसका प्रथम वर्ण ए हो सकता है, ए हो सकता है, ओ हो सकता है और अ हो सकता है। इन चार स्वरों में से कोई भी हो सकता है। अब अगर अ और आ के साथ ए मिलेगा, छोटा ए मिलेगा या बड़ा ए, दोनों में से कोई मिलेगा, तो इन दोनों में से बड़ा कौन है? ए बड़ा है तो ए बन जाएगा। इन दोनों में से बड़ा कौन है? ओ है तो ओ बन जाएगा। याद रखना, इसमें वृद्धि होती है। वृद्धि होने का मतलब बड़ा, बड़ा का मतलब इन दोनों में बड़ा और इन दोनों में बड़ा। अगर इस जोड़े का इसके साथ मेल होगा, इस जोड़े का भी इसके साथ मेल होगा, तो इन दोनों में जो बड़ा है वो बन जाएगा। ठीक है, इतना ध्यान रखना है। तो अ और आ के साथ यहां पर विस्तार से समझाया गया कि अ और के साथ ए मिलता है, यानी कि आपके इसके साथ ये मिलेगा तो ये बनेगा, और अगर ये चीज इसके साथ मिलेगी तो ये बनेगी। ये चीज आपको समझने की आवश्यकता है कि अगर अ और आ के साथ ए और ए मिले तो ए बनेगा, अ और आ के साथ ओ और ओ मिलेगा तो बड़ा ओ बनेगा। इस चीज को याद रखना है कि प्लस से पहले अ और आ होगा, अ और आ के साथ ए और ओ आ मिलेगा तो इनमें जो बड़ा है वो वर्ण बनेगा। ए में ए बड़ा है, ओ आ में ओ बड़ा है, तो ये बन जाएंगे दोनों। अब इसको अपन समझते हैं। तो अ के साथ अगर ए का मेल हो, यानी कि प्रथम वर्ण का अंतिम स्वर ए हो, अ हो, और द्वितीय शब्द का, द्वितीय पद का प्रथम वर्ण ए हो, तो दोनों के मिलने से बड़ा ए बनेगा। यहां पर एक उदाहरण लिया गया है, लोक। लोक में जो क का अंतिम स्वर है अ और ऐसना का अंतिम जो प्रथम वर्ण है वो है ए, इन दोनों के मिलने से क्या बनेगा? बड़ा ए बन जाएगा। अब बड़ा ए बनेगा तो यहां पर आता है कि लो में तो कोई भी संधि नहीं हो रही है। क के अंदर से अ निकल गया तो क आपका आधा रह गया। अब इस आधे क के अंदर ए मिला लेना है तो क का हो जाएगा के, और इस के ऊपर बड़ा ए की मात्रा लगेगी तो हो जाएगा लो के। अब ए कहां चला गया इस ए में, तो पीछे बचा शणा, सब बन जाएगा लो के शणा, लोकेशना।
अब इसमें आ जाते हैं अपन कि आ के बाद अगर छोटा ए मिले तो भी क्या बनेगा, बड़ा ए बनेगा। यहां आ जाते हैं, तथा के अंदर जो आपके है आ और एव के अंदर है ए, दोनों मिलेंगे तो बनेगा बड़ा ए। त में कोई संधि नहीं हो रही, त लिख दिया। था में संधि हो रही है, था में से तो निकाला हमने आ, तो पीछे क्या बचा, आधा थ बच गया। अब आधा थ बचा, आधे थ में क्या मिलेगा, ए, क्योंकि इसके और इसमें दोनों में संधि होने से क्या बन रहा है, ए। तो थ में हमें क्या मिलाना है, ए मिलाना है। थ में ए मिलाएंगे तो बड़ा ए की मात्रा लग जाएगी। ए कहां चला गया, थ में चला गया। अब यहां से ए कहां चला गया इसमें, तो पीछे क्या बचा, व, शब्द बन गया तथैव। ये हो गया। अब अगर ये आते हैं कि अ के साथ अगर बड़ा ए मिल जाए, यहां छोटा ए मिला था, यहां हमें बड़ा ए मिलाना, अ के साथ बड़ा ए मिले तो भी क्या बनेगा, ए ही बनेगा। अब यहां आता है अपन मत। मत के अंदर देखिए, म में तो कोई भी संधि नहीं हो रही है, त के अंदर हो रही है, तो त में अंतिम स्वर है अ और एक्के के अंदर प्रथम स्वर है ए। इन दोनों के मिलने से बनेगा बड़ा ए। अब हमें क्या करना है, म में कोई संधि नहीं हो रही है, त में से अ निकाल दिया तो त हो गया आधा। इस आधे त में ए मिला लिया तो पूरा हो गया तय। अब पीछे क्या बचा, ए तो इसमें चला गया था, पीछे बचा था कै, क्या, तो हो गया मतैक्य। ये शब्द बन गया वृद्धि संधि का। इसका चौथा जो उदाहरण है वो है आपके आ में अगर बड़ा ए मिला है, या छोटे अ में बड़ा ए मिला है, तो या आ में बड़ा ए मिला है अगर, तो क्या बनेगा, तो भी बनेगा बड़ा ए। उदाहरण है, महाशब्द के अंदर हा के अंदर से आ निकलेगा, ऐश्वर्य के अंदर से ए निकलेगा, दोनों जब मिलेंगे तो ए बनेगा। अब आ और ए मिलके ए बनाया, म में कोई संधि नहीं हो रही है, म लिख दिया हमने, हा में से आ निकाल दिया हमने तो ह आधा ले गया। अब आधे ह के अंदर ए मिला लेंगे तो ये हलंत हटा करके बड़ा ए की मात्रा लगा देंगे। अब ए कहां चला गया, इस अ में, और आ और ए मिलकर के ए बनाया तो ए इसमें चला गया, पीछे क्या बचा, केवल शवर्य, ऐश्वर्य। शब्द क्या बन गया, महेश्वर्य। महा प्लस ऐश्वर्य मिलकर के महेश्वर्य शब्द बन गया। ये तो आई बात पहले फॉर्मूले की कि अ और आ के साथ ए और ए मिलने से। अब अगर अ और आ के साथ ओ और ओ मिले तो इधर आ जाते हैं अपन। अ के साथ अगर आ मिलेगा तो बड़ा ओ बनेगा। कैसे, वन शब्द में है आपका पहला शब्द अ, इधर औषधि में है बड़ा ओ, दोनों मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ओ बनाएगा। जोड़ देते हैं अपन तो शब्द बनता है, मैं यहां नीचे ही लिख देता हूं, इनको जोड़ करके वन और ओ जुड़ेगा तो शब्द बन जाएगा व न स धी, वनौषधि। ऐसे जैसे इनको जोड़ेंगे तो परम का अ और ये ओ दोनों मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, बड़ा ओ। शब्द क्या बनेगा, परमौषधि, परमौषधि। ऐसे कैसे, इसका देखते हैं अपन। आ के साथ छोटा ओ मिलेगा तो क्या बनेगा, यहां का आ और यहां का ओ दोनों मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ओ। तो शब्द क्या बन जाएगा, म हो ज। ऐसे इनको जोड़े, अगर आ के साथ बड़ा ओ मिला है तो यहां का आ और यहां का ओ दोनों मिलके क्या बनाएगा, बड़ा ओ। तो शब्द क्या बन जाएगा, म में कोई संधि नहीं हो रही है तो म, ह के अंदर बड़ा ओ की मात्रा लग जाएगी, महोषधि। शब्द बन जाएगा महोषधि।
इस तरह से हम वृद्धि संधि को आराम से पढ़ सकते हैं। वृद्धि संधि में सीधा सा फॉर्मूला याद रखना है कि वृद्धि में स्वर बढ़ के बड़ा होता है। अब कौन सा बड़ा होता है? एक तो ए होता है, एक ओ होता है, ठीक है। यानी कि अ और आ के साथ अगर ए और ए मिलेगा तो ए और ए का बड़ा ए हो जाएगा। अगर अ और आ के साथ ओ और अ मिलेगा तो ओ और ओ में से अ हो जाएगा। यही वृद्धि संधि है। आराम से आपको उसको देखना है और उसके बाद आपको घर पे बैठ करके अपनी पाठ्य पुस्तक निकालनी है और उसमें से पढ़ना है और इस तरह के जो शब्द बनते हैं उन शब्दों को निकालना है और अपनी कॉपी के अंदर काम करना है और ज्यादा से ज्यादा जितने शब्द आपको मिल सके उतना काम करना है। जैसे 6th क्लास वाले बच्चे हैं वो 5-7 शब्द ढूंढेंगे किताब में से, समझेंगे उसको। 7th क्लास वाले हैं 8-10 शब्द ढूंढने हैं और 8th-9th है उनको आपको 10-15 शब्द ढूंढने हैं। 10th क्लास वालों को जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस करनी है क्योंकि आपके आगे फिर आगे कंपटीशन एग्जाम आएगा। 10th में संधि का सीधा सवाल हालांकि केवल संस्कृत में आता है, हिंदी में नहीं आता है, तो संस्कृत के लिए यही संधि है, इसी को पढ़नी है आपको। हिंदी और संस्कृत में दोनों में ही सेम आती है। दूसरी बात, आपको ज्यादा से ज्यादा अभी इस टाइम में पढ़ाई का रूटीन बनाए हुए रखना है। सभी बच्चों से मैं एक बार यही कहूंगा कि आप अपने घर पे खुद पढ़िए क्योंकि ये ऐसा वक्त है जिसमें हमें खुद को तो अगर रहना ही रहना है, हम खुद को तो अपने आप को तो जागृत रखना ही रखना है, लेकिन आज हमारा दायित्व है कि हम दूसरों को भी प्रेरित करें, हम दूसरों को भी जो है वो इस कार्य में लगाए हुए रखें। कोई भी साथी अगर किसी भी प्रकार से लूज रह रहा है, वो कमजोर रह रहा है, पढ़ाई से वंचित रह रहा है, तो उसके लिए आपको उस पर ध्यान देने की आवश्यकता है और उसे प्रेरित करने की आवश्यकता है। विभिन्न प्रकार के जो आपके आसपास लोग मिलेंगे, विभिन्न प्रकार का माहौल मिलेगा। कुछ लोग आपको किसी प्रकार, क्योंकि मैं क्लास में भी हर बार आपको यही बताता हूं कि इस समाज के अंदर अलग अलग किस्म के लोग रहते हैं, सबका दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कुछ आपको कहेंगे कि क्या कर लोगे, वीडियो देख करके, पढ़ करके, स्कूल के अंदर भी पढ़ाई कर सकते हो, लेकिन आपको उस तरह की बातों पर ध्यान नहीं देना है। हमें अपना लक्ष्य तय करना है, हमें हमारे लक्ष्य पर चलना है, न कि हमें लोगों के लक्ष्य पर चलना है। इसलिए लोग क्या कहते हैं उसको छोड़ करके हम अपने लक्ष्य पर हमेशा निरंतर बढ़े। इसीलिए इस एजुकेशन सिस्टम को शुरू किया गया है। आप रूटीन रूप से पढ़ते रहें, अपनी जो समस्याएं हैं वो हम तक भेजते रहें। आप और हम इस सोशल मीडिया के माध्यम से जुड़े रहेंगे तो ये आपके जो गोल बनाया हुआ है, आपने जो लक्ष्य बनाया हुआ है, उसी के लिए ज्यादा सहायक है। आसपास के लोग क्या कहते हैं क्या नहीं करते उन पे ध्यान देने की बजाय हमारे मेन पर्पज, हमारे मुख्य लक्ष्य पर हमें ध्यान देकर के आगे बढ़ना सबसे बेहतर रहता है। इसलिए आप स्कूल से जुड़े रहें और अपनी पढ़ाई से जुड़े रहें और इस खाली समय के अंदर जब आपको बहुत अच्छा समय मिल रहा है, इस समय का आप उपयोग करिए। क्योंकि एक बात मैं आपको अंत में बताना चाहूंगा कि कुछ लोग पहले कहते थे कि ईंट का जवाब पत्थर से दो, मुहावरा भी है ईंट का जवाब पत्थर से देना। इसका मतलब ये नहीं है, इस आज के जमाने में ये मुहावरा बदल चुका है। इसको ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देना। इस युग में वही व्यक्ति समझदार है जो व्यक्ति उन ईंटों से जो उसकी तरफ फेंकी जाती है, उन ईंटों से अपना ही आशियाना बना लेता है। उस व्यक्ति को आज समझदार माना जाता था। कुछ समय पहले जो ईंट का जवाब पत्थर से देता था, यानी आपके सामने कोई ईंट फेंक रहा था, वापस पत्थर फेंको, मतलब जैसे को तैसा आप जैसे देते थे। अब वो जमाना नहीं है। अब जमाना ये है कि कोई व्यक्ति आपके ऊपर ईंट फेंके तो उसी ईंट को चुन करके अपना आशियाना बना लो, अपने सपनों का एक महल बना लो। वही व्यक्ति आज के जमाने में समझदार होता है। आज हमारे ऊपर ये महामारी जो है वो एक मुसीबत बन के आई है, हमें कोई काम करने नहीं दे रही है, एजुकेशन पढ़ाई नहीं करने दे रही है। लेकिन हम अगर समझदार हैं तो इस समय को भी अपने लक्ष्य में लगा सकते हैं। एक बहुत अच्छा समय जो हमारा व्यर्थ जा रहा था, वो समय हम
घर पे बैठ के 24 घंटे अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ करके अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे करके हम लक्ष्य की तरफ और तेजी से बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें दिमाग में एक सकारात्मक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। आसपास की बातों को भूल करके, सारी चीजों को भूल करके हमें जागरूक रह करके, सचेत रह करके अपने लक्ष्य के ऊपर ये 24 घंटे जो आपको मिल रहे हैं वो लगा करके हम आराम से अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। कोई भी ये बीमारी हमारे लक्ष्य के आड़े नहीं आ सकती जब तक हम जागृत हैं, सचेत हैं, अपने लक्ष्य के प्रति जागरूक हैं और ध्यान लगा रहे हैं। इसलिए इस चीज को आप देखिए, पढ़िए आराम से, और न समझ में आए, कुछ भी ना हो तो आप उसमें आप कमेंट के द्वारा या आपको किसी प्रकार की दिक्कत है तो आप अलग अलग माध्यमों के द्वारा जुड़ करके पूछ सकते हैं। और अपनी सारी जिम्मेदारी जो है, अपनी जो पढ़ाई है उसको आप डिस्टर्ब होने से रोक सकते हैं। तो इस संधि को आपको आराम से क्लियर करना है। इसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है कि अ और आ के बाद ए और ए मिलता है, ठीक है, ए और ए और ओ और ओ मिलता है। इन ए और ओ में से जो बड़ा है वही इससे बनेगा। ए बड़ा है तो ए बनेगा, ओ बड़ा है तो ओ बनेगा, ठीक है। और इनके उदाहरण दिए हुए हैं। कुछ उदाहरण हम संधि पूरी होगी उस समय और करेंगे, कुछ उदाहरण आपको अपनी किताबों के अंदर से ढूंढ करके करने हैं। आप सचेत होकर के डेली नित्य पढ़ाई करेंगे और सभी बच्चों को, सभी साथियों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे। थैंक यू।